नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगृति, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेलनाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़, और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। खबर आजमगढ़ से, जहां मंडली जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डाइल्यूट किए जाने के आरोपों के बीच अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला मंडली चिकित्सालय के एसआईसी डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जो पूरे मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट 1-2 दिन में सौंपेगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी को ब्लड बैंक के संबंध में शिकायतें मिलने की जानकारी के बाद जाँच के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अस्पताल स्तर पर जाँच कराई जा रही है। हालांकि अभी तक उनके पास कोई ऐसी औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह स्पष्ट कहा जा सके कि ब्लड बैंक द्वारा ब्लड से संबंधित किसी प्रकार की गलत प्रक्रिया अपनाई गई है। एसआईसी ने कहा कि यदि जांच में ब्लड डाइल्यूट किए जाने जैसी कोई अनियमितता सामने आती है तो यह अत्यंत गंभीर मामला होगा। मरीजों के हितों के से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभी बताया कि शिकायतकर्ता के संबंध में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। जाँच समिति सभी तथ्यों की निष्पक्ष जाँच कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या कुछ कहना है डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया एसआईसी का, सुनिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दैनिक जागरण का कैंप यहाँ पे उद्घाटन करने आए थे। वहाँ पे उन्होंने हम लोगों को बताया कि ब्लड बैंक में ऐसी शिकायत आ रही है कि ब्लड को डाइल्यूट किया जा रहा है। इसकी आप अपने स्तर से, आप सिमू साहब अपने स्तर से जांच करके हमें बताएं। इसके कारण परिप्रेक्ष्य में हमने जो है यहाँ पे 3 सदस्यीय जांच जो है गठित कर दिया है और जांच जो है कल जांच अधिकारी कल जाके ब्लड बैंक में चेक किए हैं। मुझे लगता है कि आज या कल में वो रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अभी ऐसी कोई शिकायत या कोई ऐसी मुझे नहीं मिली है कि इसे सत्य हो कि कायनात उसमें ब्लड में मिक्स किया जाता है। सर, ब्लड का डाइल्यूट होना एक जानलेवा चीज़ है, जो कि ब्लड लोगों की जान बचाता है। ये कितना गंभीर माना जाता है? ये बहुत गंभीर मानना है। अगर ऐसा करता है तो बहुत गंभीर मानना है। ये तो किसी बारे में बर्दाश्त करने वाली नहीं है, पेशेंट के हित में नहीं है अगर ऐसा होता है तो। सर, ये जानकारी मिल सकती है कि किसने शिकायत की और किस तरह की? नहीं, ऐसा कुछ हमारे किसी ने कोई प्रूफ दिया है, न कोई शिकायत हमें किया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार से हम जांच करा रहे हैं। जो जांच रिपोर्ट आएगी, हाँ, जो जैसे होता है हम जिलाधिकारी महोदय को हमें भेजना है, उसके हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी अगर ऐसा पाया जाता है। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज कस्बा निवासी सर्राफा कारोबारी शिवसागर बर्नवाल पुत्र स्वर्गीय दशरथ प्रसाद बर्नवाल ने कुछ लोगों पर दुकान में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। शिकायत के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 12:48 पर वह अपने पुत्र अपूर्व बर्नवाल तथा ग्राहकों के साथ दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान सोनू सोनकर पुत्र राजेंद्र सोनकर उर्फ लंगड़ा सोनकर निवासी वार्ड नंबर 2 लोहिया नगर मेन चौक लालगंज अपने 2-3 साथियों के साथ दुकान में घुस आया। आरोप है कि उसने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपितों ने अपूर्व बर्नवाल के साथ मारपीट भी की। पीड़ित का आरोप है कि जाते समय आरोपित फर्जी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर फंसाने की धमकी भी देकर चले गए। घटना से परिवार में भय का माहौल है। पीड़ित ने देवगांव कोतवाली पहुंचकर तहरीर देते हुए परिवार की सुरक्षा और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पहले क्या कुछ कहना है शिवसागर बर्नवाल पीड़ित का, सुनिए। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। हमारे नए मकान का मतलब सुंदरकांड होना था। उसी सिलसिले में सुबह समय अभी नहाया धोया भी नहीं हूँ। लगभग 12:48 पर सोनू सोनकर पुत्र राजेंद्र सोनकर उर्फ लंगड़
वार्ड नंबर 2 लोहिया नगर। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ 2-3 लोगों के साथ मेरे दुकान पर चढ़कर आए, मेरे बेटे को मारे पीटे और जान से मारने की धमकी दिए और माँ बहन की गाली देते हुए धमकी भी दिए कि साले अगर थाने में गए कहीं भी रिपोर्ट दर्ज कराई तो फर्जी SC उनको फंसा दिया जाएगा, जिससे प्रार्थी काफ़ी भयभीत है। भय मुक्त होकर अपना कोई भी कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं शिवसागर बर्नवाल, हमारी पत्नी भारतीय जनता पार्टी 2023 से नगर पंचायत कटघर लालगंज की भाजपा से चेयरमैन पद की प्रत्याशी रही हैं और वो वर्तमान में लालगंज जिले की जिला कार्यसमिति सदस्य हैं। वहीं इस मामले में सीओ लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि 3 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 12:30 पर थाना देवगांव के अंतर्गत बाजार कटघर लालगंज में एक सर्राफा व्यवसायी शिव सागर बर्नवाल, जो अपनी दुकान आरोपी सोनू सोनकर अपने साथियों के साथ वहां आया और गाली गलौज करने लगा। जब व्यवसायी के पुत्र ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर देवगांव थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत कर लिया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का सुनिए। 3 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना देवगांव के बाजार कटघर लालगंज में एक सराफा व्यवसायी शिव सागर बर्नवाल, जो कि अपने दुकान पर बैठे थे, तभी कटघर लालगंज का एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू सोनकर है, ये अपने 2-3 साथियों के साथ आके इनके साथ गाली गलौज कर रहा था और इनके पुत्र के द्वारा जब मना किया गया तो मारपीट की घटना की गई। संबंधित सूचना पर थाना देवगांव की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 249/26 पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां मैनगर थाना क्षेत्र के बासुपुर गांव में शुक्रवार को दिन में विवादित जमीन पर मड़ई छावनी को लेकर हंगामा मच गया। घटना में पहुंची पुलिस फोर्स के साथ ग्रामीणों के झड़प का वीडियो वायरल हो गया। मामला पट्टीदारों के बीच का बताया जा रहा है और विवादित जमीन का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष में शंभुनाथ विश्वनाथ और राजनाथ यादव शामिल थे, जबकि दूसरे पक्ष में धीरज यादव सहित अन्य लोग थे। धीरज यादव पक्ष का कहना था कि उनके यहाँ करीब 1 महीने पहले शादी पड़ी थी और ज़रूरत के मुताबिक वे अपने कच्चे घर में कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन मामला कोर्ट में होने के चलते पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने यह कहते हुए निर्माण शुरू करने की बात कही कि उनके यहाँ नवंबर में शादी है और उन्हें भी तैयारी के लिए कुछ काम कराना है। इस पर धीरज पक्ष ने आपत्ति जताई, जिससे विवाद बढ़ गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काम रुकवाने से मना कर दिया, लेकिन इससे तनाव और बढ़ गया। इसके बाद पुलिस कुछ लोगों को जबरन खींचकर थाने ले गई। हालांकि बाद में महिलाओं को छोड़ दिया गया। मामले में पंचायत भी जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी दी गई है। सीओ लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि 3 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। यह मामला थाना मैनगर के ग्राम बासुपुर का है, जहां 2 पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर आपस में हाथापाई और मारपीट हो रही थी। सूचना मिलते ही थाना मैनगर की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाने का प्रयास किया। एक पक्ष द्वारा बार बार जमीन पर लेट जाने और पुलिस जीप में न बैठने के कारण मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों को थाने लाया गया। मारपीट करने वाले पक्ष के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान कर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। क्या कुछ कहना भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का, सुनिए। 3 जुलाई 2026 को एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जिसमें थाना मैनगर के ग्राम बासुपुर में 2 पक्षों के मध्य जमीन के विवाद को लेकर आपस में हाथापाई और मारपीट की घटना की जा रही थी। इसकी सूचना पर थाना मैनगर की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें से एक पक्ष के द्वारा बार बार जमीन पर लेट जाना और पुलिस जीप में ना बैठने की वजह से अतिरिक्त फोर्स को बुला के दोनों पक्षों को थाना मैनगर पर लाया गया। इसमें जिस पक्ष के द्वारा मारपीट की घटना की जा रही थी उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ नई किरण में आयोजित बैठक में पारिवारिक विवादों के समाधान की दिशा में एक और सफलता मिली। काउंसलिंग और मध्यस्थता के माध्यम से एक परिवार का आपसी समझौता कराया गया, जिससे बिखरते रिश्ते को नया सहारा मिला। परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की बैठक में कुल 7 मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस और फ़ोन के माध्यम से बुलाया गया था। इनमें 6 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। विस्तृत काउंसलिंग और समझाइश के बाद एक मामले में पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद समाप्त कर सफलतापूर्वक समझौता कराया गया। शेष मामलों में अगली तिथि पर दोनों पक्षों को फिर से बुलाकर मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बैठक के दौरान दहेज प्रताड़ना, घरेलू कलह, मारपीट, पारिवारिक विवाद और वैवाहिक मतभेद से जुड़े मामलों में दोनों पक्षों की बात सुनते हुए उन्हें आपसी संवाद, सहनशीलता और पारिवारिक मूल्यों का महत्व समझाया गया। सकारात्मक माहौल में हुई काउंसलिंग से परिवारों में आपसी विश्वास और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार नई किरण प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विघटन को रोकना, बिखरते रिश्तों को जोड़ना और परिवारों में सौहार्द कायम करना है। यह पहल परिवारों को नई दिशा देने के साथ साथ पारिवारिक न्यायालयों में बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने में भी सहायक साबित हो रही है। बैठक में प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ उपनिरीक्षक महेंद्र प्रसाद तिवारी, उपनिरीक्षक सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेंद्र कुमार शाह तथा आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरामेर पुलिस ने एक साथी तस्कर को 50 पुड़िया 4.80 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से भी चोरी और एनडीपीएस एक्ट समेत 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान शनिवार को उपनिरीक्षक हरिकेश शर्मा अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बीना पारा पुलिया के पास एक युवक अवैध हेरोइन के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण पाल सिंह को अवगत कराते हुए पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान बीरू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पूना पोखर थाना सरायमीर के रूप में बताई। क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके पास से 50 पुड़िया अवैध हेरोइन बरामद हुई, जिसका कुल वजन 4.80 ग्राम पाया गया। बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में चोरी की संपत्ति रखने तथा एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीमें उपनिरीक्षक हरिकेश शर्मा, कांस्टेबल संजीव कुमार, आरक्षी संदीप जायसवाल, हरीश राजभर एवं अंकित सिंह शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि जनपद में नशे के कारोबार के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा और ऐसे तस्करों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।